वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम सिर्फ बात सियासत की नहीं करेंगे बल्कि उन दावों की और हक़ाइक़ की भी होगी जो इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है। एक तरफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है, तो हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जेल इस्लाहात पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में ऐसे दावे किए गए जिन्होंने कई नए सवालात खड़े कर दिए। अगर वाकई जेलों में जदीद सहूलतें मौजूद हैं तो फिर अपोजिशन मुसलसल शिकायत क्यों कर रही है, और अगर शिकायत दुरुस्त हैं तो हुकूमती जो दावे हैं उसकी हकीकत क्या है। उधर बानी PTI से मुलाकातों का मामला भी एक बार फिर मौजूद बहस है। अहल खाना की मुलाकातें महदूद क्यों हैं, क्या कम अज़ कम वकला को तो जो है मुकम्मल रसाई होनी चाहिए, और फिर PTI का ये इल्ज़ाम भी कि मुल्क में आज भी सियासी इंतकाम की सियासत जारी है, जबकि हुकूमत इस तासर को यकसर मुस्तरद करती है। और एक सवाल आम आदमी का भी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में सिर्फ ₹1.97 कमी हुई, लेकिन बाजार में महंगाई क्यों कम नहीं हुई? आखिर अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान। लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। हमें ज्वाइन किया है नैयर हुसैन बुखारी साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन सेनेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नैयर साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी और MQM हम देख रहे हैं कि आमने सामने आ गए। बड़ी गर्मा गर्मी हो रही है, बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई MQM की जानिब से। फारूक सत्तार साहब ने कहा कि विफाक जो है वो अपना आईनी किरदार अदा करे, रेफरेंडम कराए, कराची को विफाक के हवाले करे, क्योंकि गुज़िश्ता 18 सालों में 25,000 अरब जो है वो पीपल्स पार्टी को दिए गए। उसमें सिर्फ उन्होंने एक शारा भुट्टो ही बनाया जिस पे वो बड़ा फ़ख्र कर रही होती है पीपल्स पार्टी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें हमारी गवर्नरशिप वापस की जाए। क्या कहेंगे सर? शुक्रिया। गुजारिश है कि MQM की जो पॉलिटिक्स है वो स्वयं इल्ज़ाम लगाने के उनके पास कोई और मटेरियल है जिस पे हमें क्रिटिसाइज करें। वो तो मुखालफत बराए मुखालफत पे बैठे हुए हैं और फिर वो रेफरेंडम की बात करते हैं। जरा रेफरेंडम की प्रोविजंस को देख लें जरा, ये आइन में क्या प्रोविजंस हैं। और सेकेंडली फारूक सत्तार साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो जरा आइन की वो अमेंडमेंट्स देख लें जो आर्टिकल 238 और 239 में मौजूद है। अगर किसी प्रोविंस की टेरिटोरियल लिमिट्स को चेंज करना हो तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस से। फिर कंसर्न प्रोविंस की जो प्रोविंशियल असेंबली है उसको रेजोल्यूशन चाहिए 2/3 मेजॉरिटी से। तो मेरा ख्याल है उनको ये इल्म नहीं, या इल्म है तो वो इसको जाहिर नहीं करना चाहते। मैं समझता हूँ कि आइन को अमेंडमेंट के लिए अभी कौन सी जमात के पास 2/3 मेजॉरिटी है, तो वो कैबिनेट में बैठे हैं। तो अगर गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मानती तो दे शुड क्विट द कैबिनेट। और सेकेंडली बिल मूव कर रहेगी तो गवर्नमेंट मूव करेगी, लेकिन गवर्नमेंट को भी पता है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। गवर्नमेंट को भी पता है कि 2/3 मेजॉरिटी का रेजोल्यूशन सेंस से नहीं आ सकता। तो ये लोकल बॉडीज वो बड़ा बुरी तरह उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनकी लोकल बॉडीज में नुमाइंदगी नहीं। वो अभी जो जितने नंबर ऑफ सीट्स इनको मिले हैं तो 2018 के इलेक्शन में इनकी क्या हैसियत थी कराची में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हर मरतबा प्रोविंशियल असेंबलीज में उनकी सीटें बढ़ी, नेशनल असेंबली में हमारी सीटें बढ़ी। तो परफॉर्मेंस बेस्ड है ना। अगर हमने हमारी कारकर्दगी ना होती तो आवाम क्यों हमें वोट देते, आवाम हमें 2/3 मेजॉरिटी के करीब क्यों लेके आते। तो जाहिर है आवाम मुतमईन थे हमारी कारकर्दगी से, इसलिए उन्होंने हमें वोट दिया। नैयर हुसैन बुखारी साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि जो वो कह रहे हैं कि गवर्नरशिप वापस किया जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमसे वादे किए गए, मुआहदे किए गए 2022 में 23 मार्च को वादे किए गए और 18 मुआहदे थे, उसमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। तो वो मुआहदे पूरे करने का वक्त आ गया है। तो उसमें से कौन सी शिक़ें ऐसी हैं जो आप लोग मानने जा रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है फिर वो किसी गलतफहमी का शिकार है। अच्छा ठीक है, आप लोग कोई शिक़ नहीं मानने जा रहे हैं। मेरी बात तो सुन रहे हैं आप। जी जी। कि वो जो मुआहदा था वो PDM की गवर्नमेंट का था। PDM की गवर्नमेंट इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस। ठीक। उसके बाद नए इंतखाबात हो गए,
नई सरबंदियाँ होगी, नई सरबंदियों में इक़्तिदार मुंतकिल हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन को, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, तो वो जो पुराना गवर्नर वाला कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट तो उनके साथ फुलफिल हुई। टेसोरी साहब आपके गवर्नर लगे रहे, लेकिन जब 2024 के इंतखाबात हो गए समहाउ ये मुरब्बत थी PMLN की क़यादत की, उन्होंने कंटिन्यू रखा। लेकिन इन प्रिंसिपल जो मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था तो वो था कि KPK की गवर्नरशिप और पंजाब की हमारे पास होगी, बाकी बलूचिस्तान की और सिंध की गवर्नरशिप जो है वो एन के पास होगी। अब इट इज़ बिटवीन एन एंड MQN, लेकिन प्राइमरीली मैं समझता हूँ कि जिस मुआहदे का वो जिक्र करते हैं वो मुआहदा एग्जॉस्ट हो चुका है, वो PDM की गवर्नमेंट की हद तक था। बात करें बाद के मुआहदों की, अगर बाद में कोई मुआहदा है तो दिखाएं, 2023 वाला मुआहदा उठा के ला रहे हैं ये। अच्छा नैयर साहब, आपने कहा कि ऑब्वियसली अवाम आपसे खुश है, आपको वोट देती है, इसीलिए आपको वोट देकर इक़्तिदार में बिठा रही है, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन सर थोड़ा सा माज़रत के साथ ये जो शजील इनाम मेमन साहब ने कहा कि जी 3114 किलोमीटर चौड़ी सड़कें जो हैं वो बनाई हैं, और जो सूबाई हुकूमत ने जो सड़कें बनाई हैं वो बड़ी बेहतरीन हैं, वो पूरी शहर की में आर्टरीज़ हैं जो कि कनेक्ट कर रही हैं एक सड़क से दूसरी सड़क को। लेकिन हाँ, अगर विफाक ने जो सड़क बनाई है तो उस पर तो फिर अगर आप जाएंगे तो एम्बुलेंस पे ही जाना पड़ेगा। तो सर थोड़ा सा हमारी व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा उसकी निशानदेही कर सकते हैं आप कि वो कौन सी सड़कें जो सूबाई हुकूमत ने बनाई हैं? देखिए, सूबाई हुकूमत का रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है राइट नाउ, ये तो वह शजील मेमन साहब भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन मैं एक अर्ज कर दूं कि एक बड़ा पुराना मुतालबा सिंध के अवाम का, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का, कि जो मोटरवे सक्खर हैदराबाद बननी थी, जो फैसिलिटेट करती है ट्रैवलर्स को, जो मुसाफिर हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको वो बन नहीं पा रही। कमिटमेंट्स होती हैं लेकिन कमिटमेंट्स ऑनर नहीं होती। अभी भी मैं रिसेंटली देख रहा था कि कुछ इसको 4 फेजेस में कर रहे हैं, लेकिन दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड, क्योंकि अभी सक्खर से इस्लामाबाद 8 to 9 आवर्स ट्रेवलिंग है, लेकिन अगर सक्खर टू कराची इट इज 6 आवर्स, तो ये बड़ी बड़ी तकलीफ देह है। और सिंध के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बड़े अफेक्ट हो रहे हैं। और PI की कारकर्दगी भी आप देख लें कि सक्खर ऐसा एयरपोर्ट था कि जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स को फीड करता था। लाड़काना के एयरपोर्ट उन्होंने बंद किया हुआ, नवाब शाह का एयरपोर्ट बंद किया हुआ, हैदराबाद का एयरपोर्ट बंद किया हुआ। सक्खर ही सबको फीड करता था, और हैदराबाद के लोगों को ट्रैवल करके कराची जाना पड़ता था अगर मुल्क में किसी और जगह ट्रैवल करना हो। तो मैं समझता हूँ कि वो कमिटमेंट जो थी फेडरल गवर्नमेंट की, उस कमिटमेंट को ऑनर करते ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। ठीक। अच्छा नैयर साहब, पीपल्स पार्टी खुद भी हमने देखा कि माजी में सियासी इंतखाब, गिरफ्तारियों और जेलों की सियासत का जो है वो शिकार रही है। आज अगर PTI भी वही इल्ज़ामात लगा रही है तो क्या आपको वाकई माजी की तारीख दोहराई जाती दिखाई दे रही है या हालात इससे मुख्तलिफ हैं? PTI वालों से पूछ रहे हैं कि अपना दौरे इक़्तिदार में उन्होंने क्या किया। सर वो तो फिर एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, फिर वो PTI वाले मेहमान हमारे नाराज भी हो जाते हैं। सर उनसे कुछ पूछो तो वो कहते हैं हमने तो बड़ा काम किया है। बड़ा काम किया। जर्नलिस्टों को मरवाया किसने? जर्नलिस्टों को कैद किसने किया? पॉलिटिकल वर्कर्स को कैद किसने किया? पॉलिटिकल लीडरशिप को कैद किसने किया? आसिफ अली जरदारी को बंद किसने किया? फरियाद दालपुर साहबा को बंद किसने किया? ये आपके सामने है ना। खुर्शीद शाह को बंद किसने किया? ये मिसालें आपके सामने है ना। और यहाँ इवन इन इस्लामाबाद भी लोगों को विक्टिमाइज किया गया, एंड इवन आई माई सेल्फ वाज अ विक्टिम, मुझ पे एग्रेशन करवाया उन्होंने। तो ये तो सियासी हम इंतकाम में बिलीव नहीं करते, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये तो इंतकाम करते थे। ठीक ठीक। नैयर साहब बस शॉर्टली सा बता दीजिएगा कि ये जो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात हैं वो करीब आ रहे हैं, आपके ख्याल में वहाँ पे असल जो मुकाबला है वो नज़रियात का होगा या एक बार फिर हम जो है विफाकी सियासत या सरकारी असर रसूख और सियासी जोड़ तोड़ जो है उसी के नताइज का जो है वो तयन करेगी? देखिए, सियासी जोड़ तोड़ तो हर इंतखाबात में होता है, बिफोर इलेक्शंस भी होता है, आफ्टर इलेक्शंस भी होता है। ठीक। तो ये इसको तो आप रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा
रेस्टोरेंट नजर आई जिन पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं ठीक। इंटरफेरेंस की जीबी में, तो वहाँ पे इंतखाबात हुए। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हुई और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह वहाँ पे मेजॉरिटी ले जाएगी। ठीक तो है, कश्मीर की सीट से। ठीक है। बहुत शुक्रिया नईर हुसैन बुखारी साहब आपका, आपके कीमती वक्त का, एंड इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद जो है हमारे ज्वाइन करेंगे हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।